जो भी टॉपिक लिया हूँ भैया, गिन चुन के टॉपिक लिया हूँ, 100 के 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको पेपर में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। भले इसे रट्टा मार के तैयार करो या कुछ भी करो, लेकिन तैयार तो जरूर। पेपर में मैं 100% नहीं, 101% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में फंसेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों फिर से एक बार देवा सर क्लासेस चैनल क्लास 12वीं वालों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया है। देखिए काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर मैं मैदान में उतर चुका हूं, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन से बेहतरीन कराने वाला हूं। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा या आगे जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन या टॉपिक या जो भी मैं बताऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 के 100% फंसेगा। और ये आपको पता ही है। देखिए अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे क्या आपको देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12वीं के भौतिक विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, उसके पूरे बुक के, देखिए फिजिक्स के 2 बुक है, प्रथम बुक और द्वितीय बुक, तो मैं दोनों बुक की बात कर रहा हूं। संपूर्ण किताब के मात्र 50 टॉपिक बताने वाला हूं। कितना? मात्र 50 टॉपिक। और मात्र ये 50 टॉपिक अगर आप पढ़कर, आप 100% भाई गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मात्र ये 50 टॉपिक अगर आप पढ़कर फिजिक्स में 90+ नंबर ला सकते हैं। देखिए मैंने साफ साफ लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लो भैया, बस इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आपको अपने बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब बहुत बड़ा बुक है भाई, बहुत बड़ा अपने अंदर विषय है। अगर ज्यादा आप डीप में जाने की कोशिश करोगे ना, तो फिजिक्स में ही लपट के रह जाओगे। आपके पास फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ी हैं, तो हमें सारे के सारे विषयों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए फटाक से इन 50 टॉपिक को हम कवर करते हैं और बारी बारी इनको नोटिस करते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों फिर से एक बार देवा सर क्लासेस चैनल क्लास 12वीं वालों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया है। देखिए काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक बार फिर मैं मैदान में उतर चुका हूं, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन से बेहतरीन कराने वाला हूं। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा या आगे जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन या टॉपिक या जो भी मैं बताऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 के 100% फंसेगा। और ये आपको पता ही है। देखिए अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कैसे क्या आपको देते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12वीं के भौतिक विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, उसके पूरे बुक के, देखिए फिजिक्स के 2 बुक है, प्रथम बुक और द्वितीय बुक, तो मैं दोनों बुक की बात कर रहा हूं। संपूर्ण किताब के मात्र 50 टॉपिक बताने वाला हूं। कितना? मात्र 50 टॉपिक। और मात्र ये 50 टॉपिक अगर आप पढ़कर, आप 100% भाई गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मात्र ये 50 टॉपिक अगर आप पढ़कर फिजिक्स में 90+ नंबर ला सकते हैं। देखिए मैंने साफ साफ लिख रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लो भैया, बस इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आपको अपने बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा बुक है भाई, बहुत बड़ा अपने अंदर विषय है। अगर ज्यादा आप डीप में जाने की कोशिश करोगे ना, तो फिजिक्स में ही लपट के रह जाओगे। आपके पास फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ी हैं, तो हमें सारे के सारे विषयों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए फटाक से इन 50 टॉपिक को हम कवर करते हैं और बारी बारी इनको नोटिस करते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं भाई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। इन सारे टॉपिक को बारी बारी अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। और अगर आप अभी नोट नहीं करना चाहते तो बाद में नोट कर लेना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्द बनाने वाला हूं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्या होगा भैया, वहां पे ये होगा कि जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा PDF आपको ग्रुप में बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। देखिए काफी बार पेपरों में देखा गया है कि पूछ दिया जाता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, या विद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए इसके मात्रक व सूत्र के साथ। तो आपको विद्युत आवेश अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। और मुझे पता है भैया कि बहुत लोग को कंप्लीट भी होगी, तो उतना ज्यादा इसकी रिस्क नहीं है। देखिए दूसरा टॉपिक जो है वो है कूलाम का नियम। और भैया फिजिक्स कूलाम के नियम के बिना अधूरा है, क्योंकि जो बुक 1 है भैया, बुक 1 में हर चैप्टर में कूलाम का नियम का यूज है।
तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा, इसका सूत्र का सत्यापन कैसे करना है, ये सब कुछ आप जानकारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिक का मैं अध्ययन खुद स्वयं इस चैनल पर कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। चलिए देखिए, तीसरा टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं। और भैया विद्युत बल रेखाएं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं पेपर दिया था 12th का तब ये पूछा गया था। इसमें पूछ देता है कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनकी कोई 4 विशेषता बताइए, ठीक है। तो विशेषताएं भी आप तैयार कर लेना, जैसे कि एक दूसरे को ये नहीं काटती हैं, उत्तरी ध्रुव से शुरू कर दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो विशेषताएं, इनको भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, चौथा हमारा यहाँ पर टॉपिक निकल के आता है विद्युत दीर्घो आघूर्ण। विद्युत दीर्घो आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम ना भी तो भाई 5-6 डेरिवेशन तो आराम से बनते। डेरिवेशन समझते हो ना, सूत्र को सत्यापन करना, सूत्र को क्या करना, सिद्ध करना, उसी को डेरिवेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन होते हैं जिन्हें विद्युत दीर्घो आघूर्ण का हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो विद्युत दीर्घो आघूर्ण जान लीजिएगा क्या होता है, साथ में इसका सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, इसके बारे में भी जरूर जान लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है 5वां टॉपिक, अच्छी और निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पहला चैप्टर का है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी और निश्चित दोनों स्थिति में भैया आपको क्या निकाल के देना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देना है। 6 नंबर टॉपिक की बात करें तो गॉस का प्रमेय, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं आपको पता है, और ये इसके साथ साथ इसके अनुप्रयोग, 5 अनुप्रयोग हैं भैया इसके। एक तो चादर के कारण, एक तो तार के कारण, एक गोलीय पृष्ठ के कारण। तो ये जो है इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये डेरिवेशन भर भर के आते हैं गॉस के प्रमेय से, याद रखिएगा इस बात को। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया इसे। देखिए, अच्छी और निश्चित स्थिति में विभव का सूत्र याद करना है, अच्छी और निश्चित स्थिति दोनों में। जैसे कि देखिए, अच्छी और निश्चित स्थिति में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अच्छी स्थिति और निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा विभव, यानी कि दोनों का सूत्र आपको याद करना रहता है अच्छी और निश्चित स्थिति में। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफी बच्चों की बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो टेंशन ना लीजिए, मैं इनके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना के देने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, 9वां हमारा टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में अक्सर पूछ देगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, या विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, या विद्युत विभव तथा विभवांतर दोनों को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 10वां हमारा टॉपिक है विभव प्रणवता। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो कवर करके ही चलना, क्योंकि मैं बहुत बार इसको पेपर में देख चुका हूं। 11 नंबर टॉपिक है चालक की धारिता। तो धारिता आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक लिया हूं भैया, गिन चुन के टॉपिक लिया हूं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, जो कि आपके पेपर में 100 के 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। 12 नंबर टॉपिक है संधारित्र। देखिए, संधारित्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको जरूर आप कवर कर लीजिएगा। 13 नंबर टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। ठीक है, संधारित्र का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन दोनों इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है, और ओम का नियम आप क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा। 15 नंबर टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता दोनों को आपको कवर करके चलना है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम आपको तैयार करना है, एक संधि का नियम, एक धारा का नियम, दोनों नियम आपको तैयार करते हुए चलना है। बायोट-सेवर्ट का नियम आपको तैयार कर लेना है। बायोट-सेवर्ट का नियम बहुत आसान है, बहुत लोगों को हार्ड लगता है, क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों में अंतर होता है। तो मैं जब इनको पढ़ाऊंगा तो आपको काफी आसान समझ में आ जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी आपको तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आ ही जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपको तैयार कर लेना। कई बार आता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है, तो आप जब इनका दोनों के बारे में जाने रहेंगे, दोनों के बारे में पढ़े रहेंगे, तो आप आराम से अपने खुद से अंतर बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का 2 नियम है भाई, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दोनों को तैयार करना, एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। स्वप्रेरण एवं अन्वयन प्रेरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अक्सर बड़े नंबरों में आता है, दोनों एक साथ आता है भाई। देखो, अगर सिंगल सिंगल आएगा तो कम नंबर में पूछेगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे, जैसे कि बोल देगा स्वप्रेरण अन्वयन प्रेरण किसे कहते हैं, तो ये दोनों एक साथ आया, तो दोनों जब एक साथ आएंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में मतलब बड़े नंबर में आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वाटहीन धारा क्या है और ट्रांसफार्मर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको पेपर में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, भले इसे रट्टा मार के तैयार करो या कुछ भी करो, लेकिन तैयार तो जरूर ही कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और 23 नंबर हमारा टॉपिक है विद्युत जनित्र डायनामो, जो कि क्लास 10 से आप ये पढ़ते आ रहे हो। काफ़ी आसान टॉपिक है भाई, और थोड़ा हाँ देखिए लेंथी है, लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है मानता हूँ, लेकिन काफ़ी आसान है। अगर आप खुद से सिंपल भाषा में इसे लिखकर तैयार करोगे तो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा इसको हार्ड तरीके से बनाया गया है, तो क्वेश्चन बैंक को अवॉइड मारना आप, ठीक है। चलिए 24 नंबर हमारा टॉपिक है मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इसे पूछा गया है, ठीक। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको तैयार कर ही लेना है। प्रकाश का परिवर्तन तथा उसके दोनों नियम, जो परिवर्तन के दो नियम है दोनों तैयार कर लेना है, जो कि आप क्लास 10 से जानते हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार कर ही के जाना है। लेंस मेकर सूत्र भैया, इसे छोड़ना यानी कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसे छोड़ के पेपर में जाना ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, तो इसे आपको कवर तो कर ही लेना है। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा 29 नंबर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन चित्र बनाने के लिए भी आता है, तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस टॉपिक को। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए 30 नंबर हमारा टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर पूछा ही जाता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बड़े नंबर में ही आएंगे। हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत, 2 इसके नियम है, प्रथम और दोनों तैयार कर लेना है। 33 नंबर टॉपिक है हमारा व्यातीकरण, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको कवर करते हुए चलना है। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं 34 नंबर टॉपिक पर। 34 नंबर टॉपिक है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपको कवर करते हुए चलना है। 35 नंबर टॉपिक है कार्यफलन, जो कि 2 नंबर में ही आता है, ज्यादा नंबर में पूछा नहीं जाता, लेकिन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा भैया। विद्युत उत्सर्जन का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत उत्सर्जन का नियम, ये लॉन्ग नंबर में आएगा, ठीक। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भैया इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो यहां से जो भी आप टॉपिक देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये आपके पेपर में मैं 100% नहीं 101% की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी साल का सेट, किसी साल का पेपर उठा के देख लो, किसी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ये टॉपिक 100% मिलेगा, मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर हमारा टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल, इसे भी आपको कवर करते हुए चलना है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय बल, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर हमारा टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा। 43 नंबर टॉपिक है ऊर्जा बैंड, और 44 नंबर टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तनांक का सूत्र, जिसे भी आपको कवर करते हुए ही चलना है मेरे भाई, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए और कुछ टॉपिक बचे हुए उन्हें हम देखकर वीडियो को एंडिंग करते हैं। हम आ चुके हैं आखिरी पेज पर। 45 नंबर में टॉपिक है लारेंज बल। देखिए काफी ऐसे टॉपिक है जो पीछे छूट चुके हैं, तो मैंने उन्हें आगे रखा है। इधर उधर टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सारे के सारे टॉपिक कवर करना ही करना है, ठीक है ना। लारेंज बल आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है कि दिक्पात का कोण, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तैयार करना है। दिक्पात का कोण क्या होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। विद्युत फ्लक्स, ये देखिए पहला चैप्टर का ये टॉपिक है, लेकिन मैंने बोला ना कि टॉपिक इधर से उधर हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको सारे के सारे टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ना छोड़ना इसे कभी तुम। एम्पियर का नियम तैयार कर लीजिएगा और धारा घनत्व तैयार कर लीजिएगा, जो कि अक्सर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये रहे आपके 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को एकदम तहलका, एकदम बवाल, एकदम गर्दा मचा देंगे, ठीक है ना। तो इन टॉपिकों को आप कवर कीजिए, निश्चिंत हो जाइए फिजिक्स से, क्योंकि इससे ज्यादा फिजिक्स में आपके पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आपको कमेंट कर देना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक है, क्योंकि इस चैनल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।